महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी ने अपनी अपनी सरकार बनाने का किया दावा। यूपी एमपी समेत 14 राज्यों की 48 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट भी कल आएगा। वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी कल ही होगी काउंटिंग। महाराष्ट्र झारखंड के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई। तारिक अनवर, मल्लू भाटी और कृष्णा अलावरू को झारखंड की जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने जताई उम्मीद, कल महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले एमवीए और महायुति का प्लान तैयार। छोटी पार्टी और जीतने वाले निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधा। महाविकास अघाड़ी का जीतने वाले विधायकों को निर्देश, सर्टिफिकेट लेकर सीधे मुंबई पहुंचे। विधायकों को एकजुट रखना है मकसद। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं, महाविकास अघाड़ी के 165 सीट जीतकर बनाएगी सरकार। काउंटिंग से पहले उद्धव ठाकरे सतर्क, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को ईवीएम से वोटों की गिनती की बारीकियां समझाई। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, हमें जनता के सर्वे पर भरोसा, 160 सीटों के साथ महाराष्ट्र में बनेगी महाविकास अघाड़ी की सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला का बयान, बहुमत मिलने के बाद सीएम फेस पर लेंगे फैसला। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, हमारा काम विकास करना और महाविकास अघाड़ी का काम आरोप लगाना है। महायुति की जीत तय है। कैश बांटने के आरोपों पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े सख्त, खड़गे, राहुल और सुप्रिया श्रीनेत्र को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा। 24 घंटे में माफी मांगने के लिए कहा। विनोद तावड़े के नोटिस पर भड़की कांग्रेस। विजय वडेट्टीवार बोले, विनोद तावड़े को ही माफी मांगनी चाहिए, वो खुलेआम होटल में पैसे बांट रहे थे। और अब बात करते हैं झारखंड की। यहां इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में 59 सीटों से बनेगी जेएमएम सरकार। 24 में से 11 जिलों में एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा। जेएमएम के 59 सीट वाले दावे पर बाबूलाल मरांडी का तंज, कहा जेएमएम के यही दावे उनकी हताशा दिखा रहे। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही। सीएम के सवाल पर भी बोले बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री पर फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। झारखंड नतीजों से पहले जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान, चुनाव में हमारी जीत होगी, हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं। जेएमएम के दावे पर बीजेपी का पलटवार, पूर्व मंत्री सीपी सिंह बोले, ये अभी से माहौल बना रहे लेकिन जीत बीजेपी की होगी। सपा नेता रामगोपाल यादव का अटैक, कहा चुनाव आयोग सही से काम करता तो उपचुनाव रद्द हो जाते लेकिन हुए नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, जनता बीजेपी को चुनना नहीं चाहती है, तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार में बने रहना चाहती है बीजेपी। काउंटिंग से पहले अखिलेश यादव के समर्थकों से अपील, कहा मतगणना केंद्रों पर डटे रहें और वोटों की रक्षा करें। अखिलेश के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम का पलटवार, कहा हार के डर से ऐसे बयान दे रही सपा, उपचुनाव में जनता ने अखिलेश को नकारा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत का भरोसा जताया, कहा उपचुनाव में 9 की 9 सीटें जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी उपचुनाव हार रही इसीलिए अभी से पटकथा तैयार कर रही। मीरापुर में वोटिंग के समय हुए बवाल पर सियासत तेज, सपा डेलीगेशन ने मुस्लिम महिलाओं से की मुलाकात। दोनों महिलाओं ने पिस्टल लहराते एसएचओ का किया था सामना। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यूपी उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जनता विकास चाहती इसीलिए एनडीए गठबंधन को वोट दिया। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर हमला, बोले जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, यही सपा का मूल चरित्र। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी की होगी जीत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया दावा, कहा डबल इंजन सरकार ने राज्य का खूब विकास किया। बिहार बीजेपी नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घर हुई बिहार कोर ग्रुप की बैठक। बिहार बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति, संगठन सदस्यता अभियान पर भी हुई चर्चा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग, संगठन चुनाव को लेकर चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपने लॉन्च किया रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन। केजरीवाल ने कहा, हमने फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा समेत दिल्ली को 6 रेवड़ी दी। बीजेपी पर हमलावर हुए केजरीवाल, कहा बीजेपी आई तो भरने पड़ेंगे बिजली पानी के बिल, मुफ्त की सुविधा बंद कर देगी। कैलाश गहलोत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, हाल ही में आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, राजधानी में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा। वियंतियाने दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिलीपींस के रक्षा सचिव से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। जापान के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह ने तस्वीर शेयर की, लिखा हमारी साझेदारी स्वतंत्र और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार बने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को किया ढेर, एनकाउंटर के बाद डीआरजी के जवानों ने मनाया जश्न। सुरक्षा बलों की कामयाबी से खुश छत्तीसगढ़ के सीएम, जवानों की तारीफ की, कहा बस्तर में विकास, शांति सुरक्षा रखना हमारी प्राथमिकता। मणिपुर हिंसा पर बोले सीएम बीरेन्द्र सिंह, नेताओं के घर लूट करने वालों की पहचान हुई, कानूनी कार्रवाई करेंगे।
मणिपुर के हालात पर केंद्र सरकार की नजर, पैरामिलिट्री फोर्सेस की करीब 90 यूनिट्स मणिपुर भेजी, लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने पर फोकस। यूपी के संभल में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, जामा मस्जिद के सर्वे के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस रही तैनात, आरएएफ और पीएससी ने निकाला फ्लैग मार्च। वकील विष्णु शंकर जैन ने जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया, सिविल जज कोर्ट में दायर की है याचिका। संभल के जामा मस्जिद विवाद पर बाबा बागेश्वर का बयान, हरिहर मंदिर था तो भगवान शिव स्थापित हो, अकबर बाबर के समय तोड़े गए मंदिरों की हो रही घर वापसी। बाबा बागेश्वर ने कहा, हरिहर मंदिर है या जामा मस्जिद, इसकी और निष्पक्ष जांच ओवैसी और मंदनी दंगा कराना चाहते हैं। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुए दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन। बाबा बागेश्वर बोले, जो हिंदू होगा वो यात्रा में आएगा, यहाँ सभी का स्वागत है। एमपी कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया का बयान, बीजेपी को बचाने के लिए बाबा बागेश्वर यात्रा पर निकले हैं। संभल जामा मस्जिद विवाद पर मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अहमद का बयान, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात बिल्कुल गलत है। वकील जफर अहमद बोले, विवाद की कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, 70 साल से यहाँ कभी पूजा नहीं हुई। संभल से सांसद जियाउर रहमान बग बोले, संभल मस्जिद विवाद को संसद में उठाएंगे। विवाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूदे, कहा वहां हरिहर मंदिर था, हिंदू अपना हक मांग रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में सभा के लिए परमिशन नहीं मिलने पर बोले मौलाना तौकीर रजा, 24 नवंबर को हर हाल में रामलीला मैदान जाएंगे, पुलिस जहां भी रोकेगी वहीं बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। बिटकॉइन स्कैम में गौरव मेहता से दूसरे दिन की पूछताछ हुई खत्म, जरूरत पड़ने पर फिर समन दे सकती है सीबीआई। बाबा सिद्दीकी केस में एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने अकोला से सुमित बाग को पकड़ा, आरोपियों तक पैसा पहुंचाने में निभाई थी भूमिका। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि, अखिलेश यादव ने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले पहुंचे सीएम मोहन चरण मांझी, ओडिशा मंडप का किया दौरा। हिमाचल प्रदेश में 6 मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति रद्द करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल सरकार को आदेश, विवाद पर फैसला नहीं होने तक नई नियुक्ति नहीं होगी। हाईकोर्ट ने सभी 6 सीपीएस की नियुक्ति को अयोग्य बताया। हिमाचल बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर ने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का जताया आभार। मानहानि केस में दिल्ली के सीएम आतिशी को बड़ी राहत मिली, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगाई। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दायर किया है केस। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने सीएम आतिशी की तारीफ की, एक प्रोग्राम में कहा, मैं दावे से कह सकता हूं वो केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने की कैबिनेट बैठक, राज्य के विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिशें जारी, विधानसभा में प्रस्ताव पास हो चुका है। सीएम योगी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा। उत्तराखंड के सीएम ने पिथौरागढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक, कई विकास कार्यों पर लिया अपडेट। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने सेना में भर्ती होने आए युवकों को खाना खिलाया, प्रशासन ने युवकों के लिए कैंप लगाया है। बीएसएफ स्थापना दिवस पर अगरतला में निकली बाइक रैली, बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवानों ने लिया हिस्सा। बेंगलुरु में बीजेपी का कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, किसानों की जमीन से जुड़े वक्फ मुद्दे पर जताया विरोध। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन हड़पने का मामला उठाया। महाराष्ट्र के नागपुर में एग्रो विजन कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एमपी के सीएम हुए शामिल। पंजाब के जालंधर में आतंकी लखबीर सिंह के 2 गुर्गों का एनकाउंटर, गोली लगने के बाद दोनों गुर्गे गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी जख्मी, गिरफ्तार बदमाशों पर हत्या, लूट जैसे कई संगीन आरोप, हथियार भी बरामद। राजस्थान के उदयपुर में बड़ा हादसा, कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। महाराष्ट्र के सांगली में केमिकल कंपनी में गैस लीक से 3 लोगों की मौत, 6 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलेगी, अगले साल 26 जनवरी को पीएम मोदी कर सकते हैं शुरुआत। बेंगलुरु में एक महिला पर अपने 2 बच्चों की हत्या करने का आरोप, महिला ने खुद का भी गला काटा लेकिन बच गई। काम से लौटने के बाद पति ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती, पत्नी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। बेंगलुरु में क्राइम ब्रांच ने पकड़ी 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 2 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस की 2 हेड कांस्टेबल सीमा देवी और सुमन हुड्डा का कमाल, 9 महीने में 104 लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। हरियाणा के यमुना नगर में हैंडलूम शॉप में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र के भिवंडी में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दूर तक दिखाई दी लपटें। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पूछा रोक के बावजूद भी राजधानी में ट्रकों की एंट्री कैसे हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 113 एंट्री पॉइंट पर सिर्फ 13 सीसीटीवी ही क्यों, केंद्र सरकार को एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस बल तैनात करने का आदेश। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, ग्रैप नियमों का व्यक्तिगत निगरानी कराने की अपील की। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बरकरार, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, स्मॉग की छाई धुंध। गाजियाबाद में भी प्रदूषण से राहत नहीं, आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में हो रही हैं दिक्कतें।
यूपी के मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, बढ़ते प्रदूषण के चलते शहर में वायु गुणवत्ता पर भी असर। राहुल गांधी ने उत्तर भारत में एयर पॉल्यूशन को नेशनल इमरजेंसी बताया, कहा यह बच्चों का भविष्य छीन रहा और बुजुर्गों का दम घुट रहा। भारत के विदेश मुद्रा भंडार में गिरावट, 15 नवंबर तक 17.76 अरब डॉलर घटकर 657.89 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार में रौनक दिखी। सेंसेक्स 1961 और निफ्टी 557 अंक की उछाल के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसे की बढ़ोतरी हुई दर्ज। 1 डॉलर की कीमत 84 रुपए 44 पैसे रही। पर्थ टेस्ट के पहले दिन का खेल हुआ खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट खोकर बनाए 67 रन। भारत ने पहली पारी में बनाए थे 150 रन। पहली पारी के आधार पर भारत के स्कोर से 83 रन पीछे ऑस्ट्रेलिया। जसप्रीत बुमराह ने झटके 4 विकेट, सिराज को मिले 2 विकेट। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाए 41 रन, ऋषभ पंत ने 37 और केएल राहुल ने 26 रनों की खेली पारी। विराट कोहली मात्र 5 रन पर हुए आउट। भारत के 3 खिलाड़ी 0 पर हुए आउट। 4 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं कर पाए पार। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड की रफ्तार का चला जादू। भारत के 4 विकेट झटके, 13 में से 5 ओवर डाले मेडन। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 2-2 विकेट लिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के स्टार कास्ट। प्रोड्यूसर एकता कपूर भी रही साथ।